दोस्त, कुछ जो चीजें जो आज इंसान को कुछ करने नहीं देती, सपने होकर भी उनको अचीव नहीं कर पाते। क्यों? जबकि बाकी समय सबके पास वही है। सबके पास जो तुम्हारे पास है, सबके पास वही है। वही सब कुछ जो ऑलमोस्ट नेचुरली चीजें वो सबके पास सेम है। बस फर्क पड़ता है आपकी लाइफ स्टाइल की। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है? हाउ इज द योर लाइफ स्टाइल? पर दोस्त, कोई काम की नहीं वो लाइफ स्टाइल जिस फेक चीज को रियलिटी बनाने के बीच में आड़े आए। पता है तुम्हें, आज लोगों को बहुत कुछ पता है पर करते वो कुछ नहीं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो एक टाइम था जब मैं 9th क्लास में था, ये फिर शुरू से हमेशा मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। लकीली होते हैं वो लोग, लक्की होते हैं वो लोग जिनको कोई गाइड करने वाला हर कदम पर मिल जाता है, सब कुछ तैयार देने को। पर मुझे नहीं मिला, और अधिकतर जो लोग होते हैं उनको नहीं मिलता दुनिया में। वो कहते हैं ना कि सेल्फ मेड, वही हूं मैं, खुद से बना हुआ। मुझे नहीं पता था, मुझे ऑलमोस्ट हर एक इंसान को नहीं पता होता है कुछ भी, पर उनको कोई ना कोई दुनिया में गाइड करने वाला मिल जाता है। उनके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, बहुत से लोग, फ्रेंड्स। लेकिन मेरे सर्कल में ऐसा कोई कुछ नहीं था। मुझे पता नहीं था कुछ भी कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, 9th में फॉर्म भरने के लिए क्या करना चाहिए, अधिकतर किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना जो तो पीछे इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, छोड़ देते उस चीज़ की तैयारी करना। जैसे कि कोई एथलीट है, उसे आगे बढ़ना है, कोई गोल उस चीज़ को पाना, लेकिन उसके बारे में कोई गाइड करने वाला नहीं होता। उसे नहीं पता होता कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाता है। रह जाता है, सारे सपने, सारी उम्मीदें सब टूट कर रह जाती हैं। और कुछ होते हैं जो संघर्ष करते रहते हैं इन्हीं हालातों में, अपने हालातों को बदलने को लगे रहते हैं, इस सिस्टम को, अपने हालातों को बदलने की कोशिशें करते हैं। और कुछ महान आत्मा होती हैं जिन्हें तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें छोड़ो। पर एक जो इंसान होता है जिसको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और उसे उन प्रॉब्लम्स को बदलना होता है, तभी उसके माइंड में यही चीज़ चल रही होती है कि साला ये प्रॉब्लम जब मेरी लाइफ में आ रही है तो ऐसी प्रॉब्लम कितने लोगों की लाइफ में आ रही होंगी। इसी तरह कल की जो भी आपदा थी, कल वही एक आइडिया बनकर सुविधाओं के तौर पर आज हमारे सामने है। इसलिए लोगों को प्रॉब्लम थी पैदल चलने में, टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन इंसान के माइंड में आया ऐसी चीज़ कि कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं यार दुनिया में। कितने लोग अपनी जॉब में जाने में टाइम पर नहीं पहुंच पाते, कितने लोगों को पैदल चलना पड़ता है, कितने ही लोगों को बोझ अपने माथे पर ढोना पड़ता है। किसी को एक आइडिया आया, साइकिल बना दी, और आप देख सकते हो A to Z हर चीज बन चुकी है जो आप देख रहे हो। ऐसी हर एक चीज है दुनिया में जो कल किसी की आपदा थी, पर आज वही हमारी सुविधा है। पर यहाँ पर दोस्त ये भी सच चाहिए कि जो कुछ उखाड़ पाते हैं, जो कुछ कर पाते हैं अपनी जिंदगी में, वो बस 2 से 4% लोग ही होते हैं पूरी दुनिया की भीड़ में। बाकी सारी भीड़ होती है फालतू की, जो अपनी वही लोअर मिडिल क्लास और फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी में जीते रहते हैं, काटते रहते हैं अपनी जिंदगी और बदलने का इंतजार करते हैं। कभी गवर्नमेंट के भरोसे, तो कभी किसी कंपनी, कभी किसी और चीज के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन सच है कि हालात बदलने का हक सबका होता है और बदल भी सकते हैं सब, पर लोग खुद की वजह से रह जाते हैं। दोस्त, सच्चाई ये है, पीछे रहने के कई कारण हैं। आलस, मतलब कि जो आज फालतू की चीजें हैं ना, जैसे कि मोबाइल में लगे रहना, अच्छी पूरी नींद मिल जाना, ज्यादा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना होना, अच्छा सा मस्त खाना खाने को मिल जाना। कहने का मतलब ये है कि सीधा सब कुछ मिल जाना, तैयार पका पकाया। ये सुविधा मिल रही है, वो सुविधा मिल रही है। कई सालों से इससे इंसान बाहर ही नहीं निकल पाता। उसे पता ही नहीं होता कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। सपने तो होते हैं, पर सपने देखने के अलावा मेहनत नहीं होती। इसी वजह से कुछ लोग नहीं कर पाते। याद रखना, जिनको जिम्मेदारी समझ आ जाती है ना, वो कभी ज्यादा नहीं सो पाते। जिनको जिम्मेदारी समझ आती है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। हमेशा जिनको सीधा मिल जाता है ना सब कुछ, वो शायद जिंदगी में उतना मैच्योर नहीं बन पाते। जिनके सर पर जिम्मेदारी होती है वो बन जाते हैं। और अधिकतर देखा गया है कि अधिकतर इंसान वही कुछ कर पाते हैं। जिम्मेदारी आपको सिखाती है कि आप हो कौन, जब ये सर पर आती है ना। पर जब तक ये सर पर आती है ना, तब तक अधिकतर लोग फंस चुके होते हैं हालातों में, फिर कुछ नहीं कर पाते चाह कर भी। पर जो वक्त पर जिम्मेदार बन जाते हैं, जैसे कि स्कूल टाइम या फिर पहले से ही जिनकी फैमिली में कोई कमाने वाला, उसकी फैमिली को चलाने वाला नहीं होता ना, उसको खुद को अपनी फैमिली को हैंडल करना पड़ता है। एजुकेशन, हर एक चीज़ उसको खुद को देखना पड़ता है, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, हर एक चीज़ को। तो वो बस बदलने को लगा रहता है। एक चीज उसको देखनी होती है कि बस बदलना इन हालातों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर उस वक्त में ये नहीं कह सकता कि मूड नहीं है अभी। बस उसको देख रहा होता है अपना एक टारगेट, जिसे उसको पाना ही होता है हर हाल में। क्योंकि जिंदगी में बुरा वक्त इतना देखो होता है ना कि बस हमेशा एक अच्छी चीज की आस में लगा रहता है। पर दोस्त, आज जिनके पास टाइम है ना, जिनके पास सब कुछ है और उनको कुछ करना भी है, तो दोस्त बस करना शुरू करो यार। क्योंकि आज जो है ना वो कभी नहीं होगा, ना टाइम, ना एनर्जी, ना जुनून, ना मौका।
क्योंकि आज अपनी जिंदगी को इमेजिन कर देखो, सोच कर देखो कि कल तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम्हारे पास ना एनर्जी होगी ना जुनून होगा, क्योंकि इनमें से कई चीज को फेस कर चुका हूं। दोस्त आज से शुरुआत करो यार। आज जो मौका है ना 18 से 25 का, ये फिर 16 से 25 का तुम्हारा बहुत सही है दोस्त। जब से नींद खुल जाए ना, जब से जाग जाओ तभी सुबह रहे, वो कहते हैं ना। तो बस आज शुरुआत कर दो, मेरी बात मानो, अपने सपने अपने हालातों की सुनो। और प्लीज ये बात पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश करें। जितनी जल्दी उनके सर पर जिम्मेदारी समझ आएगी ना, उतनी ही जल्दी वो कुछ कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी समझ पाएंगे कि किसी चीज की वैल्यू क्या है और कैसे उस चीज को पाना है और कैसे पा सकते हैं। मतलब कि अपने बच्चों को सब कुछ तैयार मत दो, उन्हें सेल्फ मेड बनने दो, खुद से भी कुछ चीजें बनाने दो, तभी वो उस चीज की वैल्यू समझेंगे। नहीं तो उन्हें सब कुछ सीधा तैयार परोसा मिल जाएगा ना, तो वो खुद मेहनत नहीं करना चाहेंगे, उन्हें उस चीज की आदत लग जाएगी, फिर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। बट कुछ चीजें में आपको समझना होगा, क्योंकि तभी वो खुद का कुछ कर पाएंगे। क्योंकि एक बार मैंने किसी रिच इंसान के इंटरव्यू में सुना था कि मैं अपने बच्चों को कभी भी अपने BMW या कार से नहीं जाने देता, जबकि उसके पास सब कुछ था, पर वो हमेशा उसके बच्चों को टैक्सी या फिर उस वैन से पहुंचाता था। क्यों? क्योंकि धक्के खाकर जाना पड़ता है वहां पर, और जब इंसान को धक्के पड़ते हैं ना दोस्त, तो जिंदगी की हर सच्चाई समझ आती है। तो आपको समझना होगा इन चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच। और आपके सर पर अगर जिम्मेदारी है ना दोस्त, और आप मेहनत कर रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक यार, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। बस जिंदगी में वो कर दिखाओ जो तुम्हें करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो और बदल डालो।